वेलकम बैक टू कोड मिनियंस। तो आज हमारा डे 55 ऑफ पाइथन। लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था कि कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स क्या होते हैं और आर्ग्स क्वार्क्स क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हम फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले क्लोजर्स। अब क्लोजर्स होते क्या है? क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट अगर हमारा समझ आ गया तो जो डेकोरेटर्स के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन थी वो सारी आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन एज अ वेरिएबल की। ठीक है, अगर मैं फंक्शन एज अ वेरिएबल की बात करूँ, ये बात हमने डेकोरेटर वाले टॉपिक में भी, जो हमने डेकोरेटर वाली वीडियो बना रखी है उसमें भी कवर किया था। तो एक बार वापस इसको कवर कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से ग्रीट फंक्शन बना लेता हूँ और सिंपली प्रिंट करवा लेता हूँ हेलो, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्स में असाइन कर देता हूँ इस फंक्शन को, और अब मैं एक्स को कॉल करता हूँ तो हमारा सिंपली प्रिंट हो जाएगा हेलो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को वेरिएबल में असाइन कर दिया और फिर उस वेरिएबल को कॉल किया, मतलब उस वेरिएबल के थ्रू फंक्शन को कॉल किया। तो ये था हमारा फंक्शन एज अ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, जो कि है हमारा नेस्टेड फंक्शन, और यही हमारा फॉर्म करेगा आज के जो हमारा आज का हमारा जो टॉपिक है उसका बेस फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक आउटर फंक्शन बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इनर फंक्शन बना रहा हूँ, और फिर मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ इनर फंक्शन। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनर को कॉल लगा रहा हूँ। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे आउटर को कॉल लगा रहा हूँ। तो क्या होगा, आउटर जाके कॉल लगाएगा इनर को, और इनर प्रिंट कर देगा इनर फंक्शन। इसको रन करके देखते हैं, तो हमारा प्रिंट हो गया इनर फंक्शन। तो ये था हमारा नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब जो यहाँ पे क्लोजर के रिगार्डिंग हमें बात करनी है, उससे पहले एक चीज़ को समझते हैं। क्या मैं आउटर फंक्शन में अगर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ तो क्या वो इनर में एक्सेसिबल है? जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इनर जो है वो आउटर में एक्सेसिबल है। इनर फंक्शन को मैं बाहर से कॉल नहीं लगा सकता। अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट नहीं करता और मैं यहाँ पे सिंपली इनर को कॉल लगाता हूँ, तो ये हमारा एरर थ्रो कर देगा कि कोई नेम डिफाइंड है ही नहीं इनर नाम, क्योंकि वो सिर्फ आउटर से एक्सेसिबल है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब आउटर में जैसे वेरिएबल बनाया और वो आउटर फंक्शन एंड हो जाए, बट कहीं ना कहीं वो जो हमारा वेरिएबल है वो प्रिजर्व है, या फिर वो इनर में भी एक्सेसिबल हो? तो अगर इसकी बात करते हैं, एक कोड के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आउटर फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैंने एक्स बना दिया 10, फिर मैंने बनाया इनर फंक्शन। क्या अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा सकता हूँ एक्स, और अगर यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ इनर, तो इस चीज़ को समझना। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स इक्वल्स टू आउटर को कॉल किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स को कॉल किया। ठीक है, तो अब देखो एक्स इक्वल्स टू आउटर में क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू आउटर में सिंपली एक एक्स इक्वल्स टू 10 वेरिएबल बना आउटर की कॉल पे। जैसे ही आउटर कॉल हुआ एक्स इक्वल्स टू 10 एक वेरिएबल बना, जो कि हमारा ये लोकल वेरिएबल है, ये बाहर एक्सेसिबल नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे बाहर लिखूंगा प्रिंट एक्स, वो एरर थ्रो कर देगा। तो फिर उसके बाद क्या किया, इसने रिटर्न कर दिया इनर को। अब अगर फंक्शन के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझे, तो जब फंक्शन कुछ रिटर्न कर देता है वहां पे फंक्शन एंड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब रिटर्न करने के बाद आउटर फंक्शन जो है वो एंड हो चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे इनर फंक्शन में आउटर फंक्शन की वैल्यू है अभी भी। तो क्या ये एक्स प्रिंट होगी? इसको रन करके देखते हैं, हमारा आउटपुट आ गया 10। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्लोजर्स। और यहाँ पे क्या हुआ, आउटर फंक्शन एंड हो गया, लेकिन जो उसकी वैल्यू थी वो अभी तक एक्सेसिबल है। तो पाइथन क्या करती है कि अ, जो हमारा आउटर वेरिएबल, जो आउटर कह रहा हूँ मैं, जो फंक्शन के बाहर का वेरिएबल है या फिर पेरेंट फंक्शन का वेरिएबल है, उसकी स्टेट को प्रिजर्व करके रख लेती है। ठीक है, तो क्या मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 5 कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ एक्स को, तो क्या ये हो सकता है? इसको रन करके देखते हैं। हमारा आउटपुट आया कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। तो इसको लोकल वेरिएबल को हम नहीं एक्सेस कर सकते। इसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और फिर एक्स यहाँ पे लिखना होगा। अब ये वैल्यू को चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या था कि आउटर फंक्शन को कॉल लगी और उसके बाद उसने रिटर्न कर दिया इनर को। अब कायदा ये कहता है कि इनर को रिटर्न करने के बाद फंक्शन एंड हो जाना चाहिए,
लेकिन वो एंड नहीं हुआ, उसने उस वेरिएबल की वो एंड हो गया, सॉरी वो एंड हो गया, बट जो जिस फंक्शन को उसने कॉल लगाई, इनर फंक्शन को, उसने आउटर फंक्शन के वेरिएबल की स्टेट को प्रिजर्व करके रख लिया। तो यही कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारा होता है क्लोजर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा एक्स था वो लोकल वेरिएबल था आउटर का, और पाइथन ने उसको मेमोरी में प्रिजर्व कर लिया क्योंकि इनर उसको अभी यूज कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाता हूँ एक्स डॉट डबल अंडरस्कोर क्लोजर, और इसको रन करके देखते हैं, हमारा आउटपुट आया कुछ, मतलब सेल एट दिस, इंट ऑब्जेक्ट एट दिस। तो ये हमें बता रहा है कि एक्स का जो मेमोरी, जो हमारा मेमोरी स्टेट है वो कहाँ पे अभी तक स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आया कि फंक्शन के अगर हम क्लोजर को प्रिंट करके देखें तो वो अभी तक उसकी स्टेट को प्रिजर्व करके बैठा है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज केस कहाँ आता है? अब इसका प्रैक्टिकल यूज केस आता है कि जब हमें डेटा को हाइड करना हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक इंक्रीमेंट नाम से फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और इंक्रीमेंट फंक्शन में क्या करता हूँ मैं, या इंक्रीमेंट नाम बनाते यहाँ पे काउंटर बना देते हैं, और मैं यहाँ पे सिंपली काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट फंक्शन बना रहा हूँ, और इसमें मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नॉन लोकल काउंट, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर रहा हूँ, और सिंपली यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ काउंट को। ठीक है, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ इनर को। ठीक है, अब मैंने इनर को रिटर्न किया, अब देखो, सॉरी इनर नहीं, यहाँ पे इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मैं सी नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, काउंटर का सी काउंटर फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब काउंटर फंक्शन ने इंक्रीमेंट को कॉल लगा दी होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ सी, तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, काउंट। देखो, काउंटर फंक्शन को जब कॉल लगी तो इसने क्या किया, काउंट को 0 बनाया, उसके बाद इसने सिंपली रिटर्न कर दिया इंक्रीमेंट, और रिटर्न करने के बाद जो हमारा ये काउंटर था ये एंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमने क्या करा, सी को कॉल लगाई और उसको प्रिंट कराया, अब सी रिटर्न क्या कर रहा है, काउंट। अब वो काउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 होगा। सबसे पहले वो नॉन लोकल से लोकल को एक्सेस करेगा। ठीक है, नॉन लोकल कीवर्ड से लोकल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। ठीक है, और फिर उसमें 1 ऐड करके रिटर्न कर देगा, जो कि हम अब प्रिंट करवा रहे हैं सी से। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ तो हमारा आया 1। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पे एक चीज को समझना, अगर अब मैं प्रिंट कराता हूँ सी को, तो क्या वापस से हमारा काउंट री इनिशियलाइज हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अब इंक्रीमेंट को कॉल लग रही है, अब हमारे काउंटर को कॉल नहीं लग रही, इंक्रीमेंट को लग रही है, तो बार बार री इनिशियलाइज नहीं होगा, वही जैसे 1 2 3। तो देखो, ये काउंट तो बाहर एक्सेसिबल नहीं है, तो ये काम आता है डेटा हाइडिंग के। जो ऑपरेशन हो रहा है हमारा वो इंक्रीमेंट में हो रहा है, काउंटर में नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल लगाई है काउंटर को, इंक्रीमेंट को कॉल डायरेक्टली नहीं लगी हुई, इंक्रीमेंट को कॉल यहाँ पे सी के थ्रू लग रही है, जो कि काउंटर जब रिटर्न कर रहा है तो वो फंक्शन सी में एक्सेसिबल हो रहा है। जब सी को कॉल लग रही है तो उसके बाद क्या हो रहा है कि काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करके भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे जो काउंट है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, उसकी स्टेट प्रिजर्व्ड है, और ये प्राइवेट वेरिएबल जैसे बिहेव करता है। अगर यहाँ पे बात करता हूँ मैं एक और एग्जाम्पल की, यहाँ हम सिंपली क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं डेफ पावर नाम से, और यहाँ पे एन हम पैरामीटर ले रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं हम स्क्वायर नाम से, स्क्वायर नहीं सॉरी, यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं कैलकुलेट नाम से, और यहाँ पे हम एक्स ले रहे हैं, और सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, एक्स रेज टू पावर एन, और यहाँ से सिंपली हम रिटर्न कर रहे हैं कैलकुलेट को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करना चाहता हूँ तो मैं स्क्वायर में पहले डिफाइन कर देता हूँ कि पावर होगी 2, और अगर मैं यहाँ पे
स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे क्यूब करना चाहता हूँ तो क्यूब में हमारी जो पावर होगी वो डिफाइन होगी 3। तो इसमें क्या हुआ, सिंपली यहाँ पे हमने अभी पावर को भेजा है, और फिर क्या हुआ यहाँ पे, हम अब क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करवाएंगे स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर प्रिंट किसका करना है, हमें स्क्वायर प्रिंट करना है मान लो 3 का, और यहाँ पे हमें क्यूब प्रिंट करना है वो भी 3 का कर लेते हैं। तो देखो होगा क्या, अब स्क्वायर क्या है हमारा, अगर यहाँ पे मैं सिंपली बात करूँ, स्क्वायर इक्वल्स टू पावर ऑफ 2, मतलब यहाँ पे पावर, यहाँ पे पैरामीटर हमारा, सॉरी आर्ग्यूमेंट हमारी 2 पास हुई, और फिर क्या हुआ, हमने प्रिंट करवाया स्क्वायर ऑफ 3। अब स्क्वायर ऑफ 3 क्या कर रहा है, अब ये जो स्क्वायर है वो कैलकुलेट फंक्शन के वेरिएबल को, मतलब उसके रेफरेंस को स्टोर कर रहा है, कैलकुलेट को स्टोर कर रहा है वो। तो अब ये कैलकुलेट ऑफ 3 कॉल हो रहा है, अब कैलकुलेट ऑफ 3 क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 3 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 27। इसको रन करके देखते हैं, हमारा आउटपुट आ गया 9 और 27। तो यहाँ पे सेम लॉजिक लगा, लेकिन बिहेवियर डिफरेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा रीयूसेबल पैटर्न है, ठीक है। और हमने यहाँ पे हमने जो डेकोरेटर्स में कवर किया था, जब हमने एक फंक्शन बनाया माई डेकोरेटर, और फिर हमने बनाया रैपर। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, जैसे हमने फंक्शन बनाया था माई डेकोरेटर, और यहाँ पे हम फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहे थे, और फिर हमने बनाया था रैपर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सिंपली प्रिंट करवा रहे थे जैसे स्टार्टेड, और उसके बाद हम फंक को कॉल कर रहे थे, और फिर प्रिंट करवा रहे थे एंडेड, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न कर रहे थे रैपर को। तो देखो, हमने फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट पास करी थी वो तो हमने माई डेकोरेटर में पास करी थी, लेकिन वो एक्सेसिबल फंक के थ्रू भी है, ठीक है। अब जो रैपर फंक्शन है वो रिमेंबर कर रहा है फंक को, इवन जबकि जो माई डेकोरेटर फंक्शन है वो ऑलरेडी रिटर्न कर चुका है रैपर को, और वो एंड हो चुका है, तो वो रिमेंबर कर रहा है उसको। और जो हमारा वो फंक्शन है वो आउटर फंक्शन का वेरिएबल है, वो इनर फंक्शन का वेरिएबल नहीं है, और यही कॉन्सेप्ट होता है क्लोजर। तो डेकोरेटर्स अगर कंफ्यूजिंग लगा था, तो आज होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कभी कभी जैसे हमें मॉडिफाई करना है आउटर फंक्शन के वेरिएबल को, तो हम नॉन लोकल कीवर्ड लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। और क्लोजर का जो बिहेवियर होता है वो ग्लोबल की तरह बिल्कुल नहीं होता, उसको ये मत सोचना कि क्लोजर ग्लोबल वैल्यू को चेंज कर देगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और स्कोप कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ एक्सेसिबल हो रहा है, और यहाँ पे क्लोजर्स को ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्लासेस के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्लोजर्स पे ऊपर मतलब जहाँ हमें दिख रहा है कि ज़्यादा फंक्शंस का यूज़र है, वहाँ क्लोजर्स का इस्तेमाल ना करने के बजाय वहाँ पे हम क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लोजर्स और क्लासेस ये दोनों यूज़ कब कर सकते हैं, देखो क्लोजर यूज़ करो जब हमारा स्टेट जो, हमें सिंपली स्टेट मेंटेन करनी हो, एक वेरिएबल की स्टेट मेंटेन करनी हो, और लाइट वेट लॉजिक हो, ज़्यादा हैवी लॉजिक इंप्लीमेंट ना हो रहा हो। और क्लासेस तब यूज़ करनी चाहिए जब हमारा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो, और बहुत सारे मेथड्स हो, और रीडेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो आज हमने सीखा क्लोजर्स क्या होते हैं, पाइथन फंक्शंस का स्कोप, रियल वर्ल्ड यूज केसेस, और डेकोरेटर्स का बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, और अपने एंड से इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो। मिलते हैं डे 56 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।